बहू, तुम्हारे मायके वालों ने दिया ही क्या था? ठीक है मम्मी जी, मैं यह घर छोड़कर अलग ही जा रही हूँ, लेकिन मेरे मायके से जो भी मुझको मिला था वह सब मुझको वापस कर दीजिए। सीमा ने बहुत ही निडरता से कहा। यह लो जी, अब इनकी बात सुन लो। बहू, तुम्हारे मायके वालों ने दिया ही क्या है जो मांग रही हो? रमा जी बहुत ही दृढ़ता से बोली। अब आप ये क्या कह रही है मम्मी जी? आपकी मांग के हिसाब से मेरे मम्मी पापा ने अपनी हैसियत ना होते हुए भी बहुत कुछ दिया था, और वह गहने भी जो मम्मी ने अपनी मम्मी के हमको शादी में चढ़ाए थे, जिनको शादी में एक बार पहनने के बाद मेरे होते हुए भी जिनकी शक्ल दोबारा देखने को नहीं मिली। आपके मुताबिक वह आपके पास ही सुरक्षित है। सीमा भी थोड़ा चिढ़कर बोली। ए लड़की, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है नहीं। यह जो 2 साल से इस घर में महारानी की तरह रह रही हो, उसकी भरपाई कौन करेगा? समझ लो कि वह तुम्हारे 2 साल का इस घर में रहने का किराया हो गया। फिर से रमा जी बहुत ज़्यादा बेशर्मी से बोली। मम्मी जी, ये क्या कह रही है आप? ये घर हमारा भी नहीं था जो आप इस घर का किराया मुझसे मांग रही है। सीमा को रमा जी से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। माना कि वह उसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन इतनी घटिया सोच इसकी कल्पना भी सीमा ने नहीं की थी। बहू, बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो। आखिर तुम्हारा कौन सा घर? तुम्हारा इस घर पर कैसा अधिकार? क्या तुम इस घर को मायके से लेकर आई थी? रमा जी बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी थी। अभी कल की ही बात है। सीमा सारा काम समेट रही थी कि रमा जी ने सीमा को बुलाकर कहा, तुम अपना कहीं और रहने का ठिकाना ढूंढ लो, क्योंकि तुम जिस कमरे में रहती हो वह हमको किराए पर उठाना है। अब तो सीमा भी रमा जी की बातें सुन सुनकर पक चुकी थी, और आज वो रमा जी से साफ साफ बात करने के मूड में नजर आई। मम्मी जी, घर आप भी यह मायके से लेकर नहीं आई थी। अब तो सीमा भी ऊंची आवाज़ में बोली। अब ये 2 टके की छोकरी मुझसे बहस करेगी? रमा जी बहुत ज़्यादा विफरते हुए बोली। मम्मी जी, बहस करने के लिए आपने ही विवश किया है मुझे। और हाँ, एक बात सुन लीजिए, जब तक आप मेरा सारा सामान वापस नहीं करती तब तक मैं इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालूंगी। आपने अभी तक मेरा सभ्य रूप देखा है, लेकिन अब आप मेरा दूसरा ही रूप देखेंगे, क्योंकि समीर के सामने तो आप बिल्कुल अच्छी बनती है, उसके पीछे आपका दूसरा ही रूप होता है। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि समीर को कुछ पता नहीं। जानते तो वह भी सब है आपके स्वभाव के बारे में, लेकिन बस कुछ कह नहीं पाते। और अगली बार आपने कुछ कहा तो उनको दुकान से बुलाकर उनके सामने ही सारी बातें साफ करूंगी। इतना कहकर सीमा अपने कमरे में चली गई, और रमा जी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि आज तो बहू ने उसको आईना ही दिखा दिया था, क्योंकि वह भी घर मायके से लेकर नहीं आई थी, और उसके बाद उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि एक बार अगर सीमा की ज़ुबान खुल गई तो बंद करना मुश्किल हो जाएगा। सास हर बात में बहू को यही जताती है कि वह इस घर की नहीं है और ये घर उसका नहीं है। बात बात पर सास यही सुनाती है कि ये हमारा घर है। हर बात में बहू को क्यों जताया जाता है कि वो उसका घर नहीं है? वो खुद अपने बेटे से क्यों नहीं कहती कि हमारे घर से चले जाओ? बेटों की नज़र में अच्छा रहना है और बहू को ताने मारने हैं, तो बहू अकेली कहाँ चली जाएगी? जब उसका पति ले जाएगा तभी जाएगी ना। तो वो बात बेटे से करनी चाहिए ना कि बहू से। और उसके बाद बहू एक दिन तो तमीज़ की चादर हटाकर आपको न चाहते हुए भी आपके सामने बोलेगी। आप ही मजबूर कर देते हैं उसे ऐसा करने पर, और उसके बाद ये सोचते हैं कि हमको बहू बुरी मिली है। पर ये क्यों नहीं सोचते कि आप किसी की बेटी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अपने घर लाकर उनको हर दिन ये एहसास कराते हैं हर बात पर कि वो पराई है। घर के काम करने में बहू घर को अपना समझे, और बाकी सब बात में बहू का कोई हक नहीं घर पर। पहले तो सास मजबूर करती है बहू को बुरा बनने के लिए, उसके बाद बोलती है हमारी किस्मत में तो अच्छी बहू ही नहीं। तो सासू माँ, आप जैसी औरतों के लिए कोई भी बहू अच्छी बन ही नहीं सकती, क्योंकि आप बहू को बेटी तो क्या इंसान तक नहीं समझते।
पहले तो कितना कुछ बोलकर बहू का जीना हराम कर देती है, उसके बाद बहू को इतना जलील और मजबूर कर देती है कि वो इस घर से बाहर रहने चली जाए। और जब बहू अपने पति के साथ बाहर रहने जाती है तो बहू पर ही इल्ज़ाम लगाती है कि तुम्हें ही साथ में रहना पसंद नहीं, तुम घर तोड़ने वाली बहू हो। अब बहू करे तो क्या करे, और हमेशा बहू को ही घर तोड़ने वाली क्यों माना जाता है। पर कोई ये क्यों नहीं सोचता कि घर तोड़ना या बनाना एक बहू के ही हाथ में नहीं होता, सास भी उतनी ही जिम्मेदार होती है घर तोड़ने या बनाने में। हर लड़की बुरी बनकर ससुराल नहीं आती। ऐसे हालात पैदा कर देते हैं आप कि उसे अपनी चुप्पी तोड़कर बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे किसी की बेटी को परेशान करने के बाद बुढ़ापे में क्यों उम्मीद रखी जाती है कि बहू ही सेवा करेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।